मेरे कल के बयान से इनको गलत फहमी हो गई है। मैंने कल इनको समझाया और पैगाम गलत चला गया। इनसे बातचीत किस चीज़ पर होगी? हो ही नहीं सकती। अगर हुकूमत आम इंतखाबात की तारीख देना चाहती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। परवेज़ इलाही ने मुझे असेंबली तोड़ने का इख्तियार दे दिया है। सूबाई असम्बलियाँ इसी महीने तोड़ देंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का KPK असम्बली की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, इलेक्शंस अब मुल्क की ज़रूरत हैं, PTI की ज़रूरत नहीं। इनको लाने वाले सहूलतकारों को नहीं पता कि मुल्क कहाँ जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़कर ये फिर बाहर भाग जाएंगे। असेंबलियां तोड़कर इमरान खान बेआसरा हो जाएंगे। धमकी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलते। इत्तेहादियों को मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फैसला PDM ने ही करना है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास के बाद वफाकी वज़रा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, असेंबलियां कानून साजी के लिए बनती हैं, इन्हें अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। चाहते हैं इलेक्शन अपने वक्त पर हों। साद रफ़ीक ने कहा कि खान साहब असेंबलियां तोड़ें तो बेआसरा आप होंगे, हम नहीं। आपके लॉन्ग मार्च और जलसों का खर्चा तो सूबे उठाते हैं। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मोनस इलाही के इंटरव्यू से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, इसने तो ये बात करके भट्टा बिठा दिया है, क्या ज़रूरत थी ये बात करने की? बाजवा साहब को ज़ाती नुकसान पहुंचा भी है तो वो अपनी भरपूर मुलाजमत करके जा चुके। कौम के सामने बाजवा साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, और उन्होंने कहा कि पिछले साल फैसला किया कि सियासत में बिल्कुल दखल नहीं देना। मोनस के बयान ने इदारे के मौक़िफ़ पर शुबहात पैदा कर दिए हैं, इसकी वजाहत होनी चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज शरीफ हुकूमत से शिकायतों के अंबार लगा दिए। विफाक से फौरी फंड्स की अदायगी का मुतालिबा। विफाक की जानिब से सैलाब मुतासरीन को ₹1 ना दिए जाने का शिकवा। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी ने कहा कि विफाक ने पंजाब को अभी तक 176 अरब रुपए की अदायगी नहीं की। सेहत कार्ड के लिए मुआहदे पर भी विफाकी हुकूमत ने अपना प्रीमियम नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा बोले, 7 माह में 120 अरब रुपए ट्रांसफ़र नहीं किए गए। 30 अरब रुपए कबायली अवाम के बजट से काट लिए गए। सैलाब मुतासरीन को वज़ीर आज़म के 10 अरब रुपए के इमदादी पैकेज के ऐलान के बावजूद ₹1 भी नहीं मिला। ॾाढा ॾुखिया वक़्त गुज़ारूं था। बस ही घणो आहे हिते, पाणी आहे न चो तरफ़ वेठा ई पाणी जे अंदरूं। असां ॿुधई न ॾाढो सीउ आहे, एतिरो न आहे सामान जेको मथां ॾियूं हंधि बि। असांजे सैलाब आयो आहे, असांजो ॾाढो ज़्यान थी वियो आहे। बचड़ा, ॿार, जॻहूं, फ्रिज, वाशिंग मशीन, माल असांजो पोख घणो सॼी बनी जान थी वई आहे। पानी की वजह से बहुत बीमारों से मुश्किलात आ गई है और हमारे को खाने पीने की कोई सहूलत नहीं है। सिंध में सैलाब मुतासरीन तबाहाल, कोई पूछने वाला नहीं। खैरपुर और जोही में सैलाब मुतासरीन कहीं राशन तो कहीं गर्म कपड़ों के लिए परेशान। कहीं मुतासरीन को खुले आसमान तले सर्द मौसम गुजारने की फिक्र। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अब तक इमदाद नहीं मिली। दवाओं के बगैर वबाई अमराज से निमटना भी एक चैलेंज है। यहाँ पर अभी कीमतें गिर गई हैं। 80% से ज़्यादा लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके थे, जो अब अपने कहीं और सकूनत इख्तियार कर लिए। औने पौने दामों यहाँ पर उनकी मिल्कियात वो अपनी फ़रोख्त कर रहे हैं। 300 करीब लोग चले गए।